ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड टू लिव बिफोर हमने ये जो एग्रीकल्चर है या सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन के पहले की लाइफ किस टाइप की लाइफ थी। तो वो एक ट्राइबल लाइफ थी। बेसिकली हम एक ट्राइब में रह रहे थे। ट्राइब मतलब कि करीबन एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, कोई बहुत बड़ा लार्ज नंबर नहीं होगा बट समवेयर अराउंड 20 प्लस होगा इसमें, अराउंड दैट। एंड सिविलाइजेशन से पहले ह्यूमन बीइंग्स एक नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, हंटिंग गैदरिंग जो वे ऑफ था। आई थिंक इट्स रेनिंग। सो हंटिंग एंड गैदरिंग हम कर रहे थे एंड फूड एक प्लेस पे हमेशा अवेलेबल नहीं होती थी। सो हम माइग्रेट करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। एंड ट्राइब में क्या होता है कि समवेयर अराउंड 20 to 30 पीपल का ट्राइब है। उसमें डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ होंगी एक तरीके से। सो ह्यूमन बीइंग्स इस तरीके के क्रिएचर्स नहीं है कि एक ह्यूमन बीइंग इज़ इनफ। एक ट्राइब जो है दैट कंप्लीट्स लाइक वो एक यूनिट उसको बोला जा सकता है एक तरीके से कि सरवाइव करने के लिए अगर बात करें। सो वो यूनिट का सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू एक सिंगल पर्सन के। सो अगर मान लो ट्राइब में कोई ऐसा पर्सन है जो ट्राइब के जो रूल्स है फॉर एग्जांपल, या ट्राइब के मेंबर्स के साथ यू नो गोइंग आउट ऑफ द वे इन अ नेगेटिव वे, और इन दैट केस ट्राइब के लोग क्या करेंगे, उसको देयर इज़ अ चांस कि वो लोग उसको निकाल दें ट्राइब से, और एक सिंगल ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर पाएगा विल्डरनेस में, वो मर जाएगा कुछ टाइम के बाद। सो ट्राइब में होना इज़ एक ऐसी नेसेसिटी है कि इसके बिना वो इंसान मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा वेरी लॉन्ग टाइम के लिए। सो सर्वाइवल के लिए उस इंसान को कंप्लाई करना होगा ट्राइब में, जो भी ट्राइब कर रहा है बेसिकली एज अ होल। सो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा ट्राइब के अकॉर्डिंग। एंड इससे क्या हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं फॉर मोर देन 300,000 ईयर्स, 3 लाख साल से ज़्यादा हम उसी अरेंजमेंट में इवॉल्व हुए हैं। एंड हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ब्रेन का, वो उसके अकॉर्डिंग ही इवॉल्व हुआ है। सो यू माइट हैव सीन कि अगर कोई लॉजिकल चीज़ भी नहीं है, कई बार लोग उस चीज़ को भी फॉलो करने लग जाते हैं। उनको पता है क्लियरली कि ये चीज़ गलत है और वो लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके बैक ऑफ देयर ब्रेन कुछ ऐसा है कि अगर उन्होंने ट्राइब को फॉलो नहीं किया, सो दे माइट बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द ट्राइब एंड वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए। एंड ट्राइब्स का क्या है कि
ट्राइब्स मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में, हंटिंग गैदरिंग करने के लिए। एंड इससे क्या होता है कि बहुत बार दो ट्राइब्स आपस में काफ़ी एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्राइब एक जगह पे उन्होंने सेटल डाउन किया कुछ टाइम के लिए फॉर कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ वीक्स, और एक और ट्राइब वहाँ पे पास में ही है। तो उससे क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, एज पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि हमेशा से ही एक कॉन्फ्लिक्ट सा रहा है दो ट्राइब्स के बीच में। कोलैबोरेशन भी रहा है, बट देयर इज़ अ कांस्टेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग द बाउंड्री, कि मतलब बाउंड्री कहाँ पे है। ओके, यहाँ पे एक बर्ड है, आई थॉट कि कोई भालू है, बट इट्स अ बर्ड, राइट। सो ट्राइब्स का वो हमेशा से, जब दो ट्राइब्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वो एक दूसरे की बाउंड्री टेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि लीगली कोई बाउंड्री नहीं है वहाँ पे। जैसे कि आज अगर बोलें तो लीगली बहुत सारी होता है कि हाँ ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है, बट उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड वहाँ पे उस सिस्टम में हम इवॉल्व हुए, हमारे ब्रेन के काफ़ी सर्किट्स इवॉल्व हुए हैं उस अरेंजमेंट में। एंड क्या होता है कि एक ट्राइब हमेशा दूसरे ट्राइब की बाउंड्री को टेस्ट करता रहता है, क्योंकि क्लियरली कोई बाउंड्री है नहीं, इट्स नेचर, कोई यहाँ पे कोई हार्ड लाइन है नहीं। तो ये है कि ये एरिया ऑफ जो फॉरेस्ट है ये मेरा है, तो वो हमेशा से एक दूसरे का टेस्ट करते रहते हैं, और उसकी वजह से हमेशा एक काइंड ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है ट्राइब्स के बीच में। और वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार काफ़ी लिमिट्स तक चले जाते हैं, इवन पीपल किल ईच अदर। सो दैट्स हाउ बेसिकली वी आर इवॉल्व्ड। एंड अगर ट्राइब के अंदर की बात करें तो ट्राइब के अंदर पीपल आर वेरी नाइस, ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर, तो उस टाइप से होता है। और ट्राइब में अगर कोई ओल्ड है एंड कोई फॉर एग्जांपल वॉक नहीं कर पा रहा है, या कोई फ्रूट के लिए हेल्प नहीं कर पा रहा है, फूड के लिए, तो ट्राइब के बाकी मेंबर सपोर्ट। सो ट्राइब के अंदर का एटमॉस्फेयर मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है, बट जब कोई ट्राइब दूसरा ट्राइब पास में आ जाता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने देखा है कि हमेशा से काइंड ऑफ लड़ाई होती रहती है ट्राइब्स के बीच में। और हम बेसिकली रिसोर्सेज की जो ये लड़ाई है और ये जो बाउंड्रीज़ को टेस्ट करना है एक दूसरे की, इसी के फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है। एंड आज हम जिस अरेंजमेंट में रह रहे हैं, हमारा ब्रेन चेंज नहीं हुआ है। हमारा ब्रेन की जो सर्किट्स हैं, जो हार्ड वायर्ड पैथवेज हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं, वो अभी भी एग्जैक्टली सेम है। सो इससे क्या होता है कि यू सी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्राइब है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राइब एक फैमिली को बोला जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली है। सो यू माइट सी कि एक फैमिली दूसरी फैमिली से लड़ती रहती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो बाउंड्री है वो बाउंड्री फैमिलीज़ की ही एक साथ होती है। जो ज़मीन होती है वो ज़मीन फैमिली मेम्बर्स की एक साथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू विल सी कि देयर आर लाइक कपल ऑफ ब्रदर्स और उनकी ज़मीन है, तो उनके फादर ने जो डिवीज़न किया होगा वो ज़मीन पास पास ही होगी उनकी। जब तक वो डिवीज़न नहीं हुआ था, तब तक क्या था, तब तक वो लोग एक ही ट्राइब का हिस्सा थे। एंड
तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा था बिकॉज वो एक ही ट्राइब का थे हिस्सा. दे आर कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज वन यूनिट. बट जैसे ही वो डिवीज़न हुआ फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद वो ट्राइब अलग अलग हो गया, उनका घर अलग अलग हो गया. तो यू विल सी ऑल ऑफ द टाइम्स, most of the times, I mean almost all the times, there is a constant fight between families और जो extended families हैं और even जो village के लोग हैं जिनकी ज़मीन आसपास है, एक constant एक 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 फाइट सी रहती है. और इवन तुम जानते भी नहीं हो अगर किसी को, और वो अगर तुम्हारे ज़मीन के साथ है तो वहाँ पे भी सेम चीज़ मैनिफेस्ट होती है, वहाँ पे भी लड़ाई होती है. एंड सेम रीज़न कि लड़ाई क्यों होती है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स का एक टेंडेंसी है टू टेस्ट द बाउंड्रीज़ की लाइन है कहाँ पे. और हालांकि आज हमने लीगली काफ़ी चीज़ें बना ली हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी है और लकीरें लगा दी हैं काफ़ी जगह, बट इससे इंटरनल जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. और ये यहाँ पे एक अमेजिंग ट्री एंड इसमें ये फंगस लगी है. वाह. तो ये हमेशा से बाउंड्रीज टेस्ट होती रहती हैं, भले ही हम लीगली बोलें कि लीगली हमने कोर्ट्स बना दिए हैं, लॉज बना दिए हैं, बट ब्रेन को ऐसा कुछ नहीं पता है. ब्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए, बट ब्रेन इंटरनली डज़ नॉट नो. तो ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी रहती है कि बाउंड्रीज़ को टेस्ट करते रहना, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट एक कांस्टेंट वॉरफेयर रहता है कि मैं ज़्यादा रिसोर्सेज ले लूँ और राइट, तो मैं ज़्यादा पावरफुल होऊंगा. सेम ब्रेन, जो ब्रेन हंटिंग एंड गैदरिंग के टाइम यूज़ होता था कि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, फूड ज़्यादा मैं एक्वायर कर लूँगा ताकि मेरा ट्राइब का सक्सेस रेट बढ़ जाए. तो वो मेंटेलिटी आज भी है. हालांकि इससे जो करंट मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं है कि कोई फूड नहीं जा रहा है कुछ. आई मीन एक अगर 2 कदम किसी ने ज़मीन ले ली है तो सो इट डजंट मेक मच डिफरेंस, राइट. एंड ये जो ट्राइबल माइंडसेट है, ये ट्राइबल माइंडसेट जो है वो बहुत जगह मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगा. कि फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट नेसेसरी कि हम जो हमारा जो फैमिली है हम उसको ही अपना ट्राइब मान रहे हैं, दैट इज़ वन पार्ट. बट बहुत सारे जगह ऐसा भी होगा कि हम अभी पार्ट ऑफ द बिगर ट्राइब हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजन. सो सेम सर्किट्स जो हमारे ब्रेन के हैं, सेम सर्किट्स यूज़ होते हैं जब हम किसी बिगर एंटिटी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि रिलीजन है. तो रिलीजन को भी काइंड ऑफ हमारा ब्रेन ऐसे ही इंटरप्रेट करता है कि वो एक ट्राइब है. सो लोग इलॉजिकल चीज़ें, रिलीजन इज आई मीन इलॉजिकल ओनली. इट वाज अ इनिशियल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी की रियलिटी है क्या. एंड कुछ हज़ार साल पहले, नॉट मोर देन 4-5,000 ईयर्स अगो, जो भी लोग रहे उन्होंने इंटरप्रेट करा कि देयर इज़ अ गॉड एंड गॉड ने ऐसे ऐसे चीज़ें बना दी. और सब रिलीजन्स ने अलग अलग जो उनका थियोलॉजी है वो डिराइव किया, अपनी अपनी स्टोरीज़ उन्होंने डिराइव करी हैं. राइट, यहाँ पे सेक्शन थोड़ा स्टीप है.
सो हमारे ब्रेन ने उस टाइम जो भी लोग रहे होंगे 4-5 हज़ार साल पहले, उन्होंने जो भी उनको लगा कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड इट, विच इज़ फाइन। और उनका एक गैस था कि दिस इज़ हाउ लाइफ हैज स्टार्टेड। तो एक गैस बोल सकते हैं कि इसको गैस है ये। अभी साइंस ने काफ़ी चीज़ों को डिबंक कर दिया है कि जो भी रिलीजन क्लेम करता है कि अर्थ वाज क्रिएटेड लाइक दिस, राइट। सभी रिलीजन यही क्लेम करते हैं कि अर्थ वाज क्रिएटेड, लाइफ वाज क्रिएटेड, ह्यूमंस आर क्रिएटेड। पर हमें अभी पता है फॉर अ फैक्ट कि ऐसा नहीं है। ह्यूमंस आर इवॉल्व्ड क्रिएचर्स, हम इवॉल्व हुए हैं। एंड ह्यूमन बीइंग्स की प्राइमेट स्पीसीज़ हैं जिनके साथ वी शेयर अवर डीएनए, एंड मैमल्स की स्पीसीज़ हैं जिनके साथ वी शेयर अवर लेस डीएनए बट वी शेयर पार्ट ऑफ इट। एंड हम बेसिकली इस प्लेनेट पे लगभग जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के साथ अपना डीएनए शेयर करते हैं। इवन ये जो पेड़ है, देयर वाज अ टाइम इन हिस्ट्री प्रॉबेबली 1 बिलियन ईयर अगो जहाँ पे ट्रीज़ एंड हमने सेम पेरेंट शेयर किया था। एंड सो दैट्स हाउ एवोल्यूशन वर्क्स बेसिकली। सो अभी हमारे पास डाटा है, फॉसिल्स हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हम इवॉल्व हुए हैं, राइट। सो व्हाट हैपन्स, लोगों को आज पता है कि हम इवॉल्व हुए हैं। और इवन इफ यू सी वाइज पीपल, उनको वेल एजुकेटेड पीपल, उनको पता है कि हम जो है वो इवॉल्व हुए हैं, गॉड ने नहीं क्रिएट किया है। और गॉड, जिस गॉड की बात हो रही है वैसा गॉड है भी नहीं। एंड वी डोंट इवन नो कि गॉड कोई है भी। इट्स मोर लाइक अ हैपनिंग, कोई गॉड वी डोंट रियली नो, राइट। सो बट इससे क्या होता है कि लोग जो उन्होंने मान लिया है कि रिलीजन अपना, कि ये मेरा रिलीजन है और मैं सही रिलीजन में पैदा हो गया हूँ, राइट। सो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को उस ट्राइब के साथ बेसिकली एसोसिएट कर लिया है। एंड इससे क्या होगा कि अगर मान लो रिलीजन के ऊपर कोई कुछ बोलता है तो उनको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम होगी उस चीज़ से कि हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ कैसे बोल दिया। बिकॉज वो लोग इसको एज अ थ्रेट देख रहे हैं कि अगर मैंने कंप्लाई नहीं किया रिलीजन को तो हो सकता है मुझे ये लोग अबैंडन कर लें, और अगर मुझे अबैंडन कर लिया तो फिर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। सेम सर्किट जो ब्रेन का यूज़ होता है जब हम एक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में रह रहे थे, एक नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, तो उस टाइम हमारा सर्वाइवल ट्राइब पे डिपेंडेंट था। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस जंगल में हूँ अभी अकेले, एंड मैं एक नीचे एक होटल में रह रहा हूँ। सो आज हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। एंड ये जो ट्राइबल थॉट प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सो रिलीजन जो एग्जांपल था, राइट, इट्स अ डेडली एग्जांपल, राइट। बहुत सारे ब्लड शेड्स हुए हैं हिस्ट्री में रिलीजन के ऊपर। एंड पॉलिटिकल जो लोग होते हैं दे नो इट वेरी वेल, एंड वो इसको अगेंस्ट यूज़ करने का ट्राई करते हैं पीपल के। फॉर एग्जांपल इन नाज़ी जर्मनी, लाइक उन्होंने बोला कि ये जो जीव लोग हैं ये आदमी है ही नहीं, ये वो है ही नहीं, इस काबिल ही नहीं है, वो एक उनको वो डिज़र्व ही नहीं करते जीना। कुछ इस टाइप के आइडियाज़ लोगों के माइंड में डाल दिए। एंड और जो लोग ज्यूज़ नहीं हैं उनको बोला कि तुम इंसान हो। सो इससे क्या हो गया कि डिवीज़न क्रिएट हो गया। एंड स्लोली थिंग्स वेंट टू फार, एंड there are mass murders happened and done by government, and that's shocking. I mean, more than 10 million, right? More than 10 million people were murdered. So that's very shocking. I mean, कि जो ये ट्राइबल पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, ये लोगों से क्या क्या करवा देता है।
एंड इसका एक और एग्जांपल अगर बात करें तो इसका एक और एग्जांपल है हर वो जगह जहाँ पे हम अपने आप को एक 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 एंटिटी के साथ हमारा ब्रेन एसोसिएट कर लेता है कि ये हमारा ट्राइब है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू विल सी स्टेट्स की बेसिस पे कई बार डिवीज़न हो जाता है कि मेरा स्टेट बेटर है, तुम्हारा स्टेट बेटर नहीं है, राइट. लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों का डिवीज़न हो जाता है, बहुत बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं बहुत बार, राइट. कि ये लैंग्वेज है भाई, बोलनी है तो बोलो, नहीं तो तुम लोग तो फिर आदमी ही नहीं हो, राइट. तुम्हें तो फिर हम पीटेंगे यहाँ पे. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एसोसिएट कर लिया है उस एंटिटी के साथ जो उनकी स्टेट की एंटिटी है, या जो उनकी जो लैंग्वेज की एंटिटी है, कि लैंग्वेज आती होगी तब हम तुमसे एसोसिएट करेंगे, अदरवाइज़ हम तो तुम्हें कंसीडर भी नहीं करेंगे. हो सकता है हम तुम्हें कुछ स्टूपिड लोग हैं, हो सकता है वो लोग तुम्हें पीट भी दें, राइट. जैसा कि होता रहता है. आई मीन इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में ऐसा हुआ है. एंड वन मोर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ, एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे मिल जाएंगे, बट एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, एक और बिग एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो वो है नेशन. सो नेशंस के बेसिस पे भी होता है कि हम एक, फॉर एग्जांपल एक नेशन है, राइट. उसमें गवर्नमेंट है. सो गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करेगी कि हम दूसरे देश को डोमिनेट करें, राइट. अगर हम पावर में हैं तो हम दूसरे देश को डोमिनेट करें, उसको एक लेस एडवांटेजियस पोजीशन में पुट करें, राइट. सो फॉर एग्जांपल जो भी कंट्री हिस्टोरिकली विल सी जो स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाती है, वो एक काइंड ऑफ एक टायरेंट बन जाती है. एंड उसके जो लीडर्स होते हैं, दे आर वेल एजुकेटेड पीपल. सो इन स्पाइट ऑफ दैट दिस हैपन्स, राइट. फॉर एग्जांपल अमेरिका की अगर बात करें, सो अमेरिका इज़ लाइक अ ब्रैट, जिसने हर हर कंट्री में बॉम्ब्स किए हैं, अपनी आर्मी को डाला है, राइट. सो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म देन एनीथिंग एल्स, राइट, देन द टेररिज्म इटसेल्फ इन अ वे. और उन्होंने टेररिज्म को स्टॉप करने का कोई ऐसा एफर्ट नहीं डाला कि मतलब हम बड़ी कंट्री हैं, हम एफर्ट डालेंगे, हम ह्यूमन लाइफ को वैल्यू करेंगे. नहीं. इफ़ यू सी हिस्ट्री यू विल सी वेरी क्लियरली उन्होंने हमेशा ही एक टिरनी वाली अप्रोच यूज़ करी है, थ्रेट बेस्ड अप्रोच यूज़ करी है. दैट्स हाउ इट इज़. आई मीन एक वेल्दी, एक पावरफुल कंट्री ऐसा कर रही है. एंड इवन इफ़ यू सी इंग्लैंड के पास जब थोड़ा पावर था उस टाइम, अभी भी है, बट उस टाइम काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो थी इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड वो बहुत ज़्यादा पीछे थी इन टर्म्स ऑफ जो वेपनरी है. एटलीस्ट उस केस में वो लोग वेपनरी में काफ़ी ज़्यादा आगे थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स थे. तो उन्होंने क्या किया, यूज़ दैट वेपनरी टू बहुत सारी कंट्रीज़ को अपना गुलाम बना दिया उन्होंने, राइट. सो अगर कोई कंट्री प्रॉस्परस कर रही है, एक वेल्दी कंट्री है, एक बहुत अच्छी कंट्री है, डज नॉट मीन कि वो कंट्री एक होता है ना, एक बेटर कंट्री, बेटर ह्यूमन बीइंग्स के लिए सोचेगी. नॉट नेसेसरी. So that's how like human nature is, और human nature के वो parts manifest हो जाते हैं. even अगर तुम एक बहुत strong leaders pick करो, कुछ exceptions भी होंगी इसमें, कुछ leaders की, जो leaders ने सही किया है, कंट्री को एक बेटर पोजीशन पे लाने की कोशिश करी है. बट उन लीडर्स को भी क्या करना पड़ेगा, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज उनको वहाँ लगाने पड़ेंगे जहाँ पे वो एक्चुअली पीपल्स पे लगा सकते थे. फॉर एग्जांपल आज सभी कंट्रीज़ को अपने रिसोर्सेज एक बेटर वेपन्स के लिए लगाने पड़ेंगे. अगर वो बेटर वेपन्स उनके पास नहीं होंगे देन वो एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि फिर कोई भी कंट्री जिसके पास ज़्यादा बेटर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो उन पर कभी भी अटैक करें. सो उनके पास बेसिकली एक पावर नहीं होगी
एक नेगोशिएट करने के लिए पावर चाहिए होती है, तो वो पावर नहीं होगी। तो उनका अपना एक काफ़ी जो फाइनेंसिस हैं और वो जो हिस्सा ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाया जा सकता था, एक लाइफ को बेटर करने में लगाया जा सकता था, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिफेंस में लगाना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो पाएगी। सो विच इज़ अ सैड पार्ट। तो सभी कंट्रीज़ यू विल सी कि वेपनरी, न्यूक्लियर वेपन्स में वो कर रही है। और अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो वो कंट्री एक रिस्क रहेगा उस कंट्री के पास। साइज़ आज के केस में इतना मैटर नहीं करता है कि कंट्री कितनी बड़ी है, आज मैटर करता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं हैं, राइट। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। और ह्यूमन बींग्स इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अर्थ कैन बी डिस्ट्रॉयड विद सम बटन्स। आई मीन अगर किसी का दिमाग थोड़ा घूम गया कभी तो कुछ बटन्स दबा के अर्थ को डैमेज किया जा सकता है। और बहुत सारी कंट्रीज़ वॉर में जाती रहती हैं, कांस्टेंट वॉर में, जिससे एनवायरमेंटल काफ़ी डैमेज होता है। तो दैट्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर, अगर ये क्वेश्चन बोला जाए कि ह्यूमन बीइंग्स क्या हम ट्रूली एडवांस्ड क्रिएचर्स हैं, सो इन माई ओपिनियन दैट विल नॉट बी ट्रू, बिकॉज हम इतने एडवांस हैं नहीं एक्चुअल में। मे बी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम एडवांस हैं, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर इवॉल्विंग, सो उसके थ्रू हम और भी ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस। बट इन एज अ ह्यूमंस हम अवेयरनेस की बात करें, वी आर नॉट रियली अवेयर अबाउट कि हम कर क्या रहे हैं प्लेनेट का, राइट। ये प्लेनेट हम छोड़ेंगे भी इस हालत में कि फ्यूचर में ये बचेगा भी या नहीं बचेगा, राइट। सो फॉसिल फ्यूल्स का काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं हम। इट्स टोटली सैडनिंग थिंग कि ह्यूमन बीइंग्स एज अ स्पीसीज़ कहाँ पे आ गए हैं। और हमने इतना ज़्यादा यूज़ किया है फॉसिल फ्यूल्स का कि वी आर द वंस कि हम ये बोल सकते हैं कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जो CO2 के लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के जो लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। एंड एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक डेटा सामने आया है कि 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले हमारे पास अर्थ पे, नॉट हमारे पास, अर्थ में जितने भी क्रिएचर्स थे, चाहे वो क्रिएचर्स पानी में हैं, चाहे वो क्रिएचर्स लैंड पे हैं, ऑल द क्रिएचर्स, अगर हम उनको बोलें कि हमारे पास इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ हैं, सो आज हमारे पास उसका सिर्फ 25% स्पीसीज़ ही बची है। एंड ये सिर्फ पिछले 50 साल की बात हो रही है कि सिर्फ 50 साल में ये हुआ है कि जितनी भी स्पीसीज 50 साल पहले थी, आज सिर्फ 25% ही बची हैं। अगर एक्सटिंक्शंस की बात करें तो पहले भी बहुत सारी मास एक्सटिंक्शंस हुई हैं हिस्ट्री में, और वो हमेशा से होती आई हैं। बट ये जो मास एक्सटिंक्शंस हो रही हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और हम ये 50 साल में काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया ये एक्सटिंक्शन होना। बट अगर हम बात करें कि जो बाकी स्पीसीज़ हैं वो पहले भी एक्सटिंक्ट हुई है, तो ह्यूमन बीइंग्स ही उसका पहले भी बहुत, फॉर डिफरेंट रीजंस, ह्यूमन बीइंग्स ही उसका एक रीज़न रहा है। सो दैट इज़ थिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। आई मीन हम एक टोटली एक डिफरेंट डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं एज अ स्पीसीज़, और हम इतनी जो स्टेबल स्पीसीज़ नहीं है। एंड I don't know how long we will survive or how long we will walk the planet, but I don't think
we will be there for a really long time, right? Like hundreds of thousands years more. That is unlikely that human beings will be there for that long. So this is what my thought process about lot of things कि जो ट्राइबल नेचर है ह्यूमन बींग्स का, वो क्या एक्चुअली कर देता है. मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, कितने तरीके से इतनी सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो जाती हैं उससे. सो दैट वाज इट. एंड मैं यहाँ एक जंगल में वॉक कर रहा हूँ. Totally amazing and peaceful. I hope it stays like that.